ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। तो गुड इवनिंग, सॉरी फॉर कमिंग लेट। तो एक्चुअल में जिस लैपटॉप से क्लास लेनी थी उसको पता नहीं क्या कष्ट हो गया, उसने क्या क्लास स्टार्ट हो गई है बताओ जरा, क्या क्लास स्टार्ट हो गई है? चलो भैया, फाइनली वापस क्लास स्टार्ट हो गई है फाइनली। अभी कोई कह रहा था सर कोई इन्फॉर्मेशन तो दे दो। भाई इन्फॉर्मेशन देनी होती तो मैं क्लास ही नहीं ले लेता। एक लैपटॉप पहले बंद हो गया, ये वाला स्टार्ट किया था जस्ट शट डाउन हो गया, ये भी इसकी बैटरी डाउन हो गई है ना। तो बस यही है, जब खराब होता है समय तो ऐसे ही होता है। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। रुक जाओ, पीडीएफ लगा लेता हूं, है ना। 1 मिनट का विराम लो आप और आराम से 1 मिनट और वेट करो बस। पीडीएफ भी लगा लेते हैं। चलिए भैया खेला शुरू करते हैं, है ना। वैसे खेले में बहुत लेट हो गया है। 12 क्वेश्चन होंगे आज के टेस्ट में। 12 क्वेश्चन होंगे और लेवल का बताता हूं आपको पहले ही। 3 स्टेटमेंट, 2 कंक्लूजन जो ऑर्थोडॉक्स मेथड है उसके 5 क्वेश्चन है अप्रॉक्स। फिर 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन वाले भी 2-3 क्वेश्चन है। 4 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन वाले भी 2 क्वेश्चन है। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वाले भी 2 क्वेश्चन है। सही है, इस तरीके से 11 क्वेश्चन तो ये है, और एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। टाइमिंग है 30 सेकेंड। स्टार्टिंग के 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन वालों के लिए कोशिश कीजिएगा विदाउट डायग्राम इसको सॉल्व करें। ठीक है, चलिए रेडी हैं आप लोग? शुरुआत करते हैं। मैं भी जरा आंसर चेक कर लूं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सीधा आंसर मैं लगा दूंगा। हाँ, ऑप्शन सुन लीजिए, ABCDE। कल की तरह ये फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। पहला क्वेश्चन ये रहा। समय शुरू करते हैं आपका अब। फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। पहला क्वेश्चन है। चलो पहले क्वेश्चन में ज्यादा समय दे दिया, पता ले सकें कि गलत आप ना करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, समय ज्यादा।
15% ने दोनों ही ट्रू कर दिए। चलो देखो सीधा कंक्लूजन पर जाओ। सम एच आर जे इज ए पॉसिबिलिटी। एच ये रहा, जे ये रहा, नेगेटिव इधर वाले से है, नेगेटिव सम एच आर डी और वही है जे के पास नहीं जाएगा। तो सम एच आर नॉट जे तो पता है, लेकिन बचा हुआ एच तो जे के घर जा सकता है। हाँ ये वाला एच तो नहीं जाएगा, लेकिन बचा हुआ तो जा सकता है पॉसिबिलिटी में। हाँ ऑल टी आर जे जे इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल टी आर जे, ऑल टी आर जे, देखो सम डी आर टी और नो डी इज जे। जब ऑलरेडी कोई भी डी जे के घर नहीं जाएगा, तो टी का ये वाला पार्ट भी जे के घर नहीं जाएगा। सम टी आर नॉट जे पक्का पता है, तो ऑल टी आर जे इज ए पॉसिबिलिटी कभी सही नहीं हो सकता। अगर यहां भी मैं लिखता सम टी आर जे इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये भी राइट हो जाता, ये भी राइट हो जाता। अभी फिलहाल केवल फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं गाइस? सही है सब? नॉर्मल पोल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। समय शुरू होता है आपका, 30 सेकंड का टाइमर होगा इस बार। ये लीजिए। सिक्सटी 68%। चलो और देखते हैं। बेल से सन, भैया बेल से सन के लिए बेल ये रहा, सन ये रहा। ऑल बेल आर फन, सम फन आर काउ और नो काउ इज सन। भैया बेल ने सन के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि साइड वाले पोर्शन से नेगेटिव है। बेल ने सन के बारे में कुछ नहीं कहा, सारी पॉसिबिलिटी राइट। ऑल फन आर, सन इज ए पॉसिबिलिटी। देखो ऑल फन, सम फन काउ है, तो ये वाला फन वाला जो पार्ट है जो काउ के पास है वो सन के घर नहीं जाएगा। सम फन आर नॉट सन पता है, तो ऑल फन वहां कभी नहीं जाएंगे। जब ऑलरेडी सम नेगेटिव होता है तो ऑल पॉजिटिव कभी नहीं होता, ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अभी तक का सबसे सॉलिड क्वेश्चन ये रहा। चलो सिक्सटी एट। सीधा कंक्लूजन पर गए। सम एफ आर नॉट एल, नेगेटिव है ही नहीं, हटाओ। ऑल एफ आर एल, ऑल एफ आर के है, सम के आर पी है, ऑल एल आर पी है, ऑल एफ आर एल नहीं पता। ध्यान से देखो, सारा पॉजिटिव या थोड़ा सा नेगेटिव, एक तो हो गई। ऑल पॉजिटिव सम नेगेटिव में से एक तो ट्रू हो गई, आइदर और, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। समय शुरू करते हैं आपका अब। फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ। इसमें तो बड़ा सारा सही आ गया। केवल 12 क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका।
4 क्वेश्चन हो गए हैं, 8 और है। 83% सही है। नेगेटिव पूछ रहा है, सारा पॉजिटिव है, हटाओ। ऑल वी आर आर इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल वी आर आर डेफिनेट में है क्या कहीं? वी से आर सम का रिलेशन है, ऑल की पॉसिबिलिटी राइट, हटाओ। ओनली सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। समय शुरू होता है आपका अब। अरे बाप रे, ये तो बड़ा कमाल कर दिया तुमने। %43 रिजल्ट आया है बस। बैंक से प्लाजा के बारे में कह रहा है, पॉसिबिलिटी नेगेटिव की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। बैंक ये रहा, प्लाजा ये रहा। नो बैंक इज पेन, सम पेन आर प्लाजा। नो बैंक इज पेन, सम पेन आर प्लाजा। क्या बैंक ने प्लाजा के बारे में इतना तो कहा है, सम बैंक आर नॉट प्लाजा। अच्छा हाँ, सही बात है। सम बैंक आर पेन, सम पेन इज प्लाजा। अच्छा अच्छा भैया, सही है सही है सही है। देखो, नो बैंक इज पेन, बैंक से कोई पेन का रिलेशन नहीं है। सम प्लाजा आर नॉट बैंक होता, ये तो सही होता। लेकिन बैंक ने प्लाजा के बारे में कुछ नहीं कहा। ध्यान से देखना, थोड़ा सा हटा के बताता हूं, मैं ही गड़बड़ कर लेता अभी। देखो, इन दोनों का नेगेटिव है। सम प्लाजा आर पेन, और वही पेन यहां नहीं जाएंगे। तो सम प्लाजा नॉट बैंक ये तो पता है, लेकिन बैंक से प्लाजा का कुछ नहीं पता, इसलिए पॉसिबिलिटी करेक्ट। सम केक कैन नेवर बी पेन, सम केक कैन नेवर बी पेन। देख लो, केक का वो वाला पार्ट जो बैंक के पास है, कहां नहीं जाएगा? पेन के पास। सम केक आर बैंक, और यही केक कहां नहीं जाएंगे? पेन के पास। तो सम केक कैन नेवर बी पेन, बिल्कुल राइट। पहला भी राइट, दूसरा भी राइट। एक बात और ध्यान से समझ लो, सम नेगेटिव एक तरफ से होता है, ये भी सम नेगेटिव ही पूछ रहा है, ये भी सम नेगेटिव ही पूछ रहा है। ये पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है, डेफिनेट में। देखो, जब केक से पेन की बात हुई, तो सम केक आर बैंक, तो यही वाले केक कहां नहीं जाते? पेन के पास, इसलिए राइट हो गया। जब बैंक से प्लाजा की बात हुई, तो बैंक किसी से सम नहीं है, बैंक यहां सम नहीं है। प्लाजा पेन है, सम प्लाजा आर पेन, और वही प्लाजा कहां नहीं जाएगा फिर? बैंक के पास। तो सम प्लाजा आर नॉट पेन, ये तो पता है, लेकिन सम, सॉरी बैंक, लेकिन सम बैंक आर नॉट प्लाजा नहीं मालूम, इसलिए पॉसिबिलिटी करेक्ट। पहला भी सही, दूसरा भी सही। अभी तक कोई बच्चा ऐसा है जिसके सारे सही हुए हो? जिसके सारे सही हुए हो, 5 के 5। चलो, अभी एक और है ऐसा ही, फिर 4 स्टेटमेंट वाले आ जाएंगे। एक और है, उसको भी सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, समय शुरू करते हैं आपका अब। अरे वाह, शाबाश। सम बैग आर पेन इज ए पॉसिबिलिटी। पेन से पेंसिल है, और बाहर वाले से कॉपी टच है, और बाहर वाले से ही बैग टच है, लेकिन बैग ने पेन के बारे में कुछ नहीं कहा, पॉसिबिलिटी राइट। ऑल बैग आर कॉपी के लिए केवल ये चेक कर लो, क्या ऑल बैग आर कॉपी दिखाई दे रहा है? ऑल पेन आर पेंसिल है, ऑल बैग आर कॉपी कहीं नहीं है, तो पॉसिबिलिटी राइट।
अब मैं आपको दे रहा हूं 4 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, और मैं 10 सेकंड के बाद पोल स्टार्ट करूंगा। ठीक है, 40 सेकंड का समय दूंगा। समय शुरू होता है आपका। 4 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, क्योंकि आ सकता है, 2 क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन वाले। समय शुरू करते हैं आपका 10 सेकंड के बाद। सेवेंटी परसेंट। चलो देखो, सम क्यू कैन नेवर बी ओ, सम क्यू आर पी, यही पी यहां नहीं जाएंगे, तो सम क्यू विच इज पी इज नॉट ओ, तो सम क्यू कैन नेवर बी ओ, बिल्कुल सही। वो क्यू जो पी के पास है ओ के घर नहीं जाएगा, सम क्यू कैन नेवर बी ओ हो गया, राइट हो गया। चलो, सम एम कैन नेवर बी क्यू, आइए, एम ये रहा, ऑल एम आर एन, ऑल ओ आर एन, एम भी एन है ओ भी एन है, नो ओ इज पी, सम क्यू आर पी। आप खुद बताओ एम से क्यू के बारे में क्या नेगेटिव नजर आ रहा है? सम एम कैन नेवर बी क्यू, जवाब है नहीं, तो जवाब है नहीं, ओनली फर्स्ट। आइए आपको बना के भी दिखा देता हूं, अगर आपके दिमाग में नहीं फंस रहा तो। ऑल एम आर एन, ओनली एन इज ओ, मतलब ऑल ओ आर एन, नो ओ इज पी, सम क्यू आर पी, सम एम, एम का दूर दूर तक इस क्यू से कोई लेना देना नहीं है, एम का दूर दूर तक क्यू से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कैंसिल। इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन वाले 2 क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, 10 सेकंड बाद पूछना है। चलो 10 सेकंड बाद पूछता हूं। 60%। पहले ये वाला देख लो, ये वाला कितना इजी है। सम बॉटल इज इंक पॉट, तो सम बॉटल, ऑल इंक पॉट आर बॉटल, तो सम बॉटल आर इंक पॉट। जो डेफिनेट में ट्रू होता है वो पॉसिबिलिटी में गलत हो गया। ऑल इंक पॉट आर बॉटल, अंदर से बाहर ऑल और सम, बाहर से अंदर सम, तो सम की पॉसिबिलिटी काम करेगी नहीं। कोई भी स्केल इंपोर्ट नहीं है, चेक करो, कोई भी स्केल इरेजर नहीं, ये तो हम कह सकते हैं। अब ये और इरेजर वाला भी सम इरेजर आर बॉटल है, ठीक है, सम ऑल इंपोर्ट आर बॉटल है, सम इंक इज इंपोर्ट है। कहीं से भी ये कनेक्शन नहीं मिल रहा कि कोई भी स्केल इंपोर्ट नहीं है, कोई भी स्केल इंपोर्ट नहीं है। इन दोनों के बारे में डेफिनेट में हम नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव नहीं बता सकते। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। एसबीआई के लेवल को ध्यान में रखते हुए देने वाला हूं क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन वाले, 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन। आप ये ना कह दो सर आपने ये नहीं कराया। समय शुरू करूंगा, 40 सेकंड दूंगा। चलो, थोड़ा ध्यान से करना।
अभी भी 70%। सम टी आर नॉट ई, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नन फॉलो, खत्म हो गया। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन और स्टैंडर्ड के। 10 सेकंड बाद बोल देता हूं। चलो 67%। देखो भाई, सम बॉल आर नॉट गर्ल, बॉल से सर्किल है, सर्किल से बैट है, बैट से गर्ल है, बॉल से गर्ल के बारे में कुछ नहीं पता, कैंसिल। ऑल सर्किल आर गर्ल इज ए पॉसिबिलिटी, कोई भी सर्किल बैट नहीं है, कुछ बैट गर्ल है, लेकिन सर्किल ने गर्ल के बारे में कुछ नहीं कहा, सारी पॉसिबिलिटी राइट। ऑल बॉल आर बैट इज ए पॉसिबिलिटी, सम बॉल आर सर्किल, और ये सर्किल कहां नहीं जाएगा, बैट के पास, तो सम बॉल आर नॉट बैट, तो ऑल बॉल आर बैट इज ए पॉसिबिलिटी कभी हो ही नहीं सकता। हटाओ, फिर से सुन लो। देखो थोड़ा सा समझने वाली बात है, बॉल से गर्ल का तो कुछ पता ही नहीं, हटाओ। ऑल सर्किल, देखो कोई भी सर्किल बैट नहीं है और कुछ बैट गर्ल है, सर्किल की तरफ से गर्ल के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इसलिए पॉसिबिलिटी राइट। ऑल बॉल आर बैट इज ए पॉसिबिलिटी, बॉल से सर्किल का सम का रिलेशन है, सर्किल ने कह दिया मैं तो बैट के घर नहीं जाऊंगा, जब सर्किल ने कह दिया मैं यहां नहीं जाऊंगा तो इसका थोड़ा सा पार्ट यहां नहीं जाएगा, तो ये कह रहा है ऑल बेल बॉल वहां जा सकते हैं, जवाब है नहीं, ओनली सेकेंड ट्रू। अब आने वाले हैं डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, कौन सा एक डेफिनेटली डज नॉट फॉलो है, 2 ही क्वेश्चन है भैया, एसबीआई है इसलिए मैंने ध्यान से दे दिया ये। कौन सा एक ऐसा है, मतलब कोई भी, पहला दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा या सारे, जो डेफिनेट में गलत है, पक्का सर ये तो फॉलो नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए। कुछ 1%। देखो भाई, सम एल कैन बी जी, हमसे पूछा कौन सा पक्का गलत है, ऑल डी आर एल, नो डी इज जी, नो जी इज सी। एल से जी के बारे में सम एल कैन बी जी हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये तो ट्रू है। ऑल जी आर एल इज ए पॉसिबिलिटी, जवाब है ऑल जी आर एल इज ए पॉसिबिलिटी राइट। ऑल डी आर एल नो डी इज जी, कोई भी डी जी के घर नहीं जाएगा लेकिन जी एल के घर जा सकता है, ये भी बात ट्रू है। ऑल एल कैन बी जी, जवाब है एल का ये वाला पोर्शन जो इसके पास है वो कहा नहीं जाएगा, जी के पास, तो ये वाली बात पक्का गलत है कि सारे के सारे एल जी के घर में जा सकते हैं, बात डेफिनेट में डज नॉट फॉलो। एक बार डायग्राम से देख लो इसको। कह रहे सम एल कैन बी जी, हाँ इधर वाला पोर्शन जा सकता है, ऑल जी कैन बी एल, हाँ ये यहां जा सकता है, कह रहे ऑल एल कैन बी जी, जवाब है नहीं, क्यों, ये वाला पोर्शन जाने से मना कर देगा, इसलिए डेफिनेट में डज नॉट फॉलो। आखिरी क्वेश्चन आज का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मेरे को 1 घंटा पास नहीं करना होता, याद रखना, मुझे जितना सिखाना है उतना सिखाता हूँ उसमें, एग्जाम में इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा, कितना भी लेवल बढ़ा ले, ठीक है।
76% है थर्ड वाला। देखो सम टी इज पी इज ए पॉसिबिलिटी, एल से टी है, टी से जे है, टी से पी, अच्छा टी से यहीं से चला था ना, नो जे इज टी, सम टी आर एल, सम एल आर पी, इधर से उधर कुछ नहीं पता, पॉसिबिलिटी राइट, ऑल पी कैन बी जे, ऑल पी कैन बी जे, सम पी आर एल, सम एल आर टी, नो टी इज जे, ऑल पी कैन बी जे, हाँ ये भी राइट है, ऑल एल इज जे इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल एल इज जे, देखो देखो, सम एल आर पी, सम एल आर टी, नो टी, यहां से देख लो, एल से जे पूछ रहा है, सम एल आर टी और नो टी इज जे, तो ये वाला पोर्शन जो इसके पास है वो यहां नहीं जाएगा, तो ऑल एल कैन बी जे पक्का गलत है सर, ये तो डेफिनेट में डज नॉट फॉलो है। आइए एक बार डायग्राम देख लो, सम एल आर टी, नो जे इज टी, सम पी आर एल, सम टी इज पी इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ, ऑल पी कैन बी जे, हाँ, ऑल एल कैन बी जे नहीं, क्यों, ये वाला पोर्शन जाने से मना कर देगा। अपना स्कोर कार्ड ऐसे शेयर कर दो, 12 आउट ऑफ 12, बिलो 5 या लेट आए थे, किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं, एक बार खुद देख लें, जेन्युइन रिव्यू देख, किसी का नाम तो दिख नहीं रहा। ऐसे डेली मैं आपसे टेस्ट लूंगा, कोई ना कोई, कल किसी और टॉपिक का लूंगा, और कम से कम 4-5 टेस्ट लूंगा जो पजल के लूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ छोटा सा टेस्ट था, मैंने आपका केवल आधा घंटा लिया है, और मुझे लगता है मैंने टाइम खराब आपका बिल्कुल नहीं किया, हाँ शुरुआत में जो हुआ वो अलग हुआ, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो कैसा रहा ये छोटा सा फ्रूटफुल सेशन रहा, उम्मीद करता हूँ फ्रूटफुल रहा होगा, छोटा सा सेशन है और डेली ही ऐसा सेशन लूंगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।